वासेपुर में दो परिवारों के बीच पिछले कई दिनों से चलता आ रहा विवाद अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें, धनबाद के गैंगस्टर वासेपुर इलाके में दोनों पक्ष आज मीडिया से रूबरू हुए। आपको बता दें कि यह विवाद पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है। पहले ये दोनों परिवार गाड़ियों का बिजनेस किया करते थे, जिसमें दोनों परिवार आपस में पार्टनर हुआ करते थे। आज आमने सामने खड़ा है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए प्रथम पक्ष ने बताया कि विगत पिछले दिनों लाडले नामक युवक ने मेरे घर को आग लगा दिया था। हम लोगों ने किसी तरह आग को बुझाते हुए अपने आप को बचाया है। आपको बता दें, जिसके बाद इसकी शिकायत बैंक मोड़ थाने में किया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आरोप लगाया गया है कि आप उस केस के हाँ जी सर, अभियुक्त हैं और उस केस के आप खुद अभियुक्त हैं और थाना जाकर के फिर से उसके खिलाफ आवेदन देती हैं। जी हाँ। क्या कुछ सही है मामला बताएं। मामला ये है कि हम लोग कुछ दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ठीक है। वो मेरे पापा पे अपहरण का केस किया है, करीबन 7-8 महीना पहले वो केस किया है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा घर में नहीं थे, 2 फरवरी को वो मेरे घर में आके आग लगाया है। वो मेरे पापा पे अपहरण का केस कर चुका है। यहाँ तक हम लोग लेडीज पे भी अपहरण का केस किया है। वो अब मेरे घर में आग लगाया गया है 2 फरवरी को। ना मेरा भाई था, ना मेरे पापा थे, सिर्फ हम लोग लेडीज थे। हम खुद अपने आग से आग लगाते हुए देखे हैं। पुलिस ने आप जब पुलिस से कंप्लेंट की है, उनको पुलिस गिरफ्तार करके भी ले गई, हाँ। उठा कर ले गई, हिरासत में लिया, 2 दिन तक पूछताछ किया, इसके बाद छोड़ दिया। जी हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको फिर से अरेस्ट किया जाए और उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि मेरे घर में जिस दिन छूट के आए हैं वो उस दिन फिर आके मेरे घर में गाली गलौज धमकी दे के गया है। और हम इसका कंप्लेंट थाना में कर चुके हैं। थाना प्रभारी लोग आके यहाँ से पूछताछ गवाही से लेके गए हैं। अच्छा, ये जो विवाद जो आप लोग का उत्पन्न हुआ है, जी हाँ, परिवार के बीच में, ये विवाद आखिर है क्या? क्यों आखिर ये इस नौबत तक आ गया कि महिलाओं को भी केस करना पड़ा और आज आप भी उन पे केस कर रहे हैं? आखिर ये पूरा जो विवाद है ये उत्पन्न हुआ कहाँ से? जमीन का मतलब गाड़ी का कारोबार चलता था, उसी के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था पापा के और उसके बीच में। पार्टनरशिप में बिचारी को वो लोग कारोबार करते थे, तो उनका बहन का शादी था, तो उनको कुछ पैसे का जरूरत था। तो पापा को बोला गया है कि हम अभी पैसा नहीं देंगे भैया, 2-3 महीने के बाद देंगे, बहन का शादी कर लेंगे। तो पापा बोले कि ठीक है, जब तुम हो जाएगा, जब उसका शादी हो गया उसकी बहन का, तो जब हिसाब पत्र किया गया तो वो नहीं दे रहा था। आजकल करके वो टालते जा रहा था। जब फिर पापा उसको एक बार चिल्ला चिल्ली किए कि तुमको पैसा नहीं देगा तो फिर कैसे होगा, तो कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद मेरे पापा पे अपहरण का केस डाला है। लाडले द्वारा आरोप लगाया गया है आपके पिता के ऊपर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और उन पे जानलेवा हमला भी किया गया था। पूर्व दिन में उनके नाम से केस हुई थी बुली थाने में। जी हाँ, केस हुआ है, लेकिन उसके पास क्या सबूत है कि मेरे पापा उसको अपहरण किए हैं? है कोई सबूत कि मेरे पापा अपहरण किए हैं? पूर्व में जो केस हुआ था झाड़ियों से बुली थाना प्रभारी ने उनको बरामद किया था। तो प्रशासन को फोन करके खुद बुलाया है क्या? मेरे पापा उसको इतना मारे थे तो कैसे फोन करके बुलाया? प्रशासन खुद तो उसको नहीं ढूंढना, जाके फोन करके बुला के फलाने जगह पे है, हमको कलाम कुरैशी मारा है, मतलब एक साजिश के। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम पर सारे लगाए गए आरोप बिल्कुल आरोप लगाया गया है वो झूठा बेबुनियाद है। और आरोप लगाने का कारण ये है कि मैंने 8/6/2018 को कलाम कुरैशी और उनके समर्थकों के ऊपर में भूली थाना ओपी में केस किया गया था। और इस केस को उठाने के लिए मेरे ऊपर में 3-4 महीने से दबाव दिया जा रहा है कि इस केस को तुम उठाओ और नहीं तो तुमको झूठे मामले में फंसा दिया देंगे और तुम्हारे साथ किसी भी तरह का प्रिय घटना हम लोग कर सकते हैं। और ये काफ़ी दबंग लोग हैं। 30 साल पुराना इनका बैंक मोड़ थाने में इतिहास है। मैंने इसकी सूचना विरीप अधिकारी को भी दिया है। विरीप अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ भी मेरी कागज गई थी। मुख्यमंत्री के यहाँ से भी मुझे आश्वासन मिला कि ठीक है, आपके साथ जो घटना घटी है इसका न्यायपूर्वक हम लोग जांच कर रहे हैं। आखिर जो आप पे जो झूठा केस किया जा रहा है या आपको फंसाने की बात की जा रही है, आखिर ऐसा क्यों? क्या आखिर आपसे दुश्मनी है? दुश्मनी यही है कि जो केस मैंने 8/6/11 को इनके ऊपर में किया था, तो इनकी कलाम कुरैशी तो स्पॉट पे मेरे साथ में उनके समर्थकों ने मुझे अगवा करके मुझे जान मारने का प्रयास किया गया। क्यों? रंगबाजी मांग रहे थे ये लोग मुझसे कि 5 लाख रुपए का तुमको रंगबाजी देना होगा। जब मैंने इनकार किया इस बात से तो बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। और उसके बाद में इन लोगों ने मुझे 8/6/2018 को पांडरपाला भरत चौक से अगवा करके भूली बाईपास की तरफ में ले जाकर जान मारने का प्रयास कर रहे थे। तो ये प्रयास उन लोगों का विफल रहा। और जब मुझे भूली थाना ने वहाँ से
बाईपास रोड से मुझे रिकवर किया, झाड़ियों से रिकवर करके जब मेरी बयान लिया गया और उसी संदर्भ में इन लोगों ने मेरे ऊपर में झूठा मुकदमा किया कि मैंने इन लोगों के घर पे आग लगाया है। तो इसकी जानकारी मैंने वरीय अधिकारी को दी कि सर इस तरह का मैटर है और इन लोग मेरे ऊपर में झूठा मुकदमा करके मैंने जो केस किया है उस पर दबाव बना रहे हैं कि तुम केस को उठाओ। अभी कुछ दिन पहले ही आप पे एक मामला दर्ज किया गया था पूरे परिवार की तरफ से जी कि आप उनके घर पर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर कितनी सच्चाई है? ये बेबुनियाद बात है, ये बेबुनियाद बात है। एक सवाल, ये जो आग लगी का मैटर जो सामने आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कलाम कुरैशी की ओर से कि आपको 2 दिन के हाजत में रखा जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, तो आपके ऊपर उन्होंने केस किया था, इस केस में कितनी सच्चाई है? जी कलाम कुरैशी के पुत्री द्वारा जो केस किया गया था, उनकी पुत्री इस केस में नेमडेड है। जो केस हमने किया था 8/6/2018 को, उसमें वो नेमडेड है। रैकी करने का आरोप उनके ऊपर में लगा था, उनकी 2 बेटी और उनकी पत्नी के ऊपर में, तो और रैकी करने का आरोप लगा था। उन लोगों का कहना था कि ये इस केस को आप लोग उठाइए, नहीं तो आप लोगों को किसी भी झूठे केस में हम लोग